केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। भावी मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी। सोमवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी मंत्री उनके साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लंबे मंथन, कई दौर की बैठकों और सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद आखिरकार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने नई कैबिनेट को अंतिम रूप दे दिया है। वीडी सतीशन ने कहा कि मंत्रियों की सूची तैयार करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 63 सीटें मिलने के बावजूद कई योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। उनके मुताबिक यह पार्टी की बड़ी जीतों में से एक है कि इतनी बड़ी संख्या में अनुभवी और योग्य नेता मौजूद हैं। नई कैबिनेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को शामिल किया गया है। इसके अलावा यूडीएफ ने वरिष्ठ विधायक त्रिवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है, जबकि शनिमोल उस्मान को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सतीशन ने कहा कि हर योग्य नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करना संभव नहीं होता, क्योंकि पार्टी को जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी संतुलित करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि सहयोगी दलों के साथ विभागों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और अब केवल कुछ मामूली बदलाव बाकी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को मंत्रियों की अंतिम सूची औपचारिक रूप से सौंप दी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाएगा। रविवार शाम वीडी सतीशन लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन को लेकर चर्चा की। करीब 5:15 बजे हुई इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सरकार गठन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उधर कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने भी अपनी ओर से मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख पनक्कड़ सादिक अली शिहाब तंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नई सरकार में पार्टी की ओर से 5 नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। इन नामों में पीके कुन्हालीकुट्टी, एन शबुनुद्दीन, केएम शाजी, पीके बशीर और वाई अब्दुल गफूर शामिल हैं। तंगल ने कहा कि यह फैसला पार्टी के भीतर लंबी चर्चा और गठबंधन के सत्ता साझेदारी समझौते के तहत लिया गया है। माना जा रहा है कि आईयूएमएल को नई सरकार में अहम विभाग मिल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था। दरअसल 14 मई को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने वीडी सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनते हुए उन्हें केरल का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। इसके साथ ही कई दिनों से चला आ रहा मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर संशय खत्म हो गया था। हालांकि इसके बाद कैबिनेट गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आती रही। शुक्रवार से ही कांग्रेस नेताओं और सहयोगी दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी था। कई नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं को मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का दबाव भी पार्टी नेतृत्व पर बना हुआ था। लेकिन आखिरकार रविवार शाम यूडीएफ नेतृत्व सभी मतभेदों को सुलझाने में कामयाब रहा। अब 18 मई की सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जहां वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ पूरी कैबिनेट भी पदभार संभालेगी। नई सरकार के सामने राज्य की आर्थिक स्थिति, रोजगार, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों जैसी कई बड़ी चुनौतियां होंगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें सतीशन सरकार की पहली प्राथमिकताओं और फैसले पर टिकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।